और अब खबर तफसील से। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने इस्लाम को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया है। बंगाल ज़िमनी इंतखाबात में टीएमसी की कामयाबी और बीजेपी की शिकस्त को लेकर जब सहाफियों ने उनसे सवाल किया तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस तरह से इस्लाम तलवार से फैला है, इसी तरह से बंगाल में जो लोग टीएमसी के अंदर जा रहे हैं वो भी तलवार के ही दम पर जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मगरबी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर अपोजिशन को टारगेट करने के लिए 50-50 मुकदमे लगाए गए हैं। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। बंगाल में एक एक व्यक्ति पर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 केस लगा दिए। जैसे अर्जुन सिंह जी हमारे सांसद हैं, 120 केस है उनको, हत्या से लेकर डकैती से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर इतने सारे केस झूठे लगा दिए कि बस मुझ पे कम से कम 20 केस चल रहे हैं। हमारे प्रचारक महोदय को भी उलझा दिया। तो इस प्रकार जब सरकार बिल्कुल किल करने पे लग जाती है विपक्ष को, तो आदमी कैसे जी पाएगा वहाँ पर। और इसलिए जो भी वहाँ पर जा रहे हैं, मुझे तो एक घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों घटना एक जैसी। भोपाल से कांग्रेस के रुकने असेंबली आरिफ मसूद ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान की मजम्मत की है। आरिफ मसूद ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को इस्लामी तालीमात को पढ़ने की जरूरत है। भी एक बात उठाइए कि इस्लाम तलवार से, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, एक ब्राह्मण शायर हैं हमारे बहुत भोपाल के, विजय तिवारी जी। उन्होंने एक शेर लिखा है, सिर्फ ये देखो पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं, कौम में मजहब के किरदार मत देखा करो। ये विजय तिवारी जी ने कहा है इस्लाम के मुतालिक, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हमको हुक्म है कि अगर हमारा पड़ोसी किसी भी मजहब का हो, अगर वो भूखा सो गया और तुमने भरपेट खाना खा लिया तो कल अल्लाह की तुम्हारी पकड़ होगी। ये इस्लाम तरगीब देता है, हिदायत देता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस्लाम के बारे में स्टडी करें, सीरत पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्लाम इंसानियत और मोहब्बत और अमन फैलाने वाला मजहब है। गुरुग्राम में खुली जगह पर जुमे की नमाज पढ़ने के खिलाफ हिंदू तंजीमों ने मुजाहरा करने का ऐलान किया है। वीएचपी समेत कई हिंदू तंजीमों ने तमाम मकामात पर आइंदा जुमे को गुरुवर्धन पूजा और भजन कीर्तन करने का ऐलान किया है, जहां इंतजामिया ने मुसलमानों को खुले में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत दी हुई है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से गुरुग्राम में खुले मकामात पर नमाज जुमा के दौरान हंगामा हो रहा है। बजरंग दल के कारकुन खासकर सेक्टर 12 और सेक्टर 47A पर नमाज जुमा के दौरान नारेबाजी और हंगामा करते रहे हैं। गुज़िश्ता जुमे को तकरीबन 30 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने इन 37 मकामात पर नमाज जुमा की खुलकर मुखालिफत करने का फैसला किया है, जो कि इंतजामिया की जानिब से नमाज के लिए निशान जद की गई है। अभी तक मकामी पुलिस ने हिंदुत्व ज़हनियत के लोगों को काबू में कर रखा था, लेकिन अब अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हिंदुत्व तंजीमें एक साथ मिलकर इलाके में हालात को कशीदा कर सकती हैं। गुज़िश्ता कुछ महीनों से खुले में नमाज को लेकर एहतजाज जरूर हो रहा है, लेकिन जिला इंतजामिया ने संयुक्त हिंदू राष्ट्र कमेटी के ओहदेदारों के साथ मीटिंग करके हालात को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की। हालांकि इस मीटिंग का कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले तो हिंदू तंजीमें सेक्टर 12 और सेक्टर 47A पर नमाज बंद करने की कोशिश कर रही थी। अब 37 मकामात पर नमाज बंदी की मुहिम चलाने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि 3 साल कबल हुकूमत ने गुरुग्राम में 37 ऐसे मकामात को निशानजद किया था, जहां मुस्लिम तबके को जुमे की नमाज खुले में अदा करने की इजाजत दी गई थी। हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत हिंदू तंजीमों ने उस वक्त भी की थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ महीनों में एक बार फिर इसकी मुखालिफत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबर अफगानिस्तान से, जहां दारुल हुकूमत काबुल में एक के बाद दीगरे 2 धमाके हुए। इन धमाकों के नतीजे में कम से कम 19 अफराद हलाक जबकि 50 अफराद जख्मी हो गए।
नायब तर्जुमान इमारत इस्लामी बिलाल करीमी ने काबुल में यके बाद दीगरे 2 धमाकों की तस्दीक की है। बिलाल करीमी के मुताबिक काबुल में दोनों धमाके सरदार मोहम्मद खान दाऊद मिलिट्री अस्पताल के करीब हुए। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के सामंजस्य से एक संयुक्त और सुदृढ़ वैश्विक ग्रिड का विकास हो पाएगा। मैं आज ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे स्पेस एजेंसी इसरो विश्व को एक सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन देने जा रही है। इस कैलकुलेटर से सैटेलाइट डेटा के आधार पर विश्व की किसी भी जगह की सोलर पावर पोटेंशियल मापी जा सकेगी। यह एप्लीकेशन सोलर प्रोजेक्ट्स का लोकेशन डिसाइड करने में उपयोगी होगा एवं इससे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को भी मजबूती मिलेगी। एक्सेलेंसी, एक बार फिर मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभिनंदन करता हूं और मेरे मित्र बोरिस को उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सभी अन्य देश के लीडर्स की उपस्थिति के लिए भी उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्लासगो में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और ये समिट इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर हुई थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस समिट को खिताब किया। आगे बढ़ेंगे। सफरे हज 2022 के लिए फॉर्म दाखिल करने की तारीख का ऐलान होते ही समाजी तंजीमों के मुतालबे भी शुरू हो गए हैं। भोपाल में जमीयत उलमा और सद्भावना मंच के कारकुनान ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती फलाह बहबूद और मरकजी हज कमेटी को मेमोरेंडम भेजकर साबिका साल के आज़मीन हज को तरजीहात की बुनियाद पर मौका देने का मुतालबा किया है। समाजी तंजीमों ने मरकजी अक़लियती वजीर और सेंट्रल हज कमेटी को इरसाल किए गए अपने मेमोरेंडम में लिखा है कि जब 2020 और 2021 में हिंदुस्तान के आज़मीन हज को कोरोना कहर के सबब सफरे हज पर रवाना होने का मौका नहीं मिल सका है, तो वो आज़मीन हज जो पहले सफरे हज की दरख्वास्त कर चुके हैं उनसे नए हज फॉर्म न भरवाकर उनके पहले दाखिल किए गए हज फॉर्म की बुनियाद पर इन्हें सफरे हज पर रवाना होने का मौका दिया जाना चाहिए। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों से खास बातचीत की। आज 2022 के लिए फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इसी के साथ साथ सामाजिक तंजीमों के मुतालबे भी शुरू हो गए। सामाजिक तंजीमें चाहती हैं कि जब 2020 और 2021 में हिंदुस्तान के आज़मीन हज की शिरकत नहीं हो पाई, तो वो आज़मीन हज जिन्होंने फॉर्म दाखिल किया था उनके फॉर्म दोबारा न भरवाया जाए, बल्कि पुराने फॉर्म को कंसीडर किया जाए, नए फॉर्म के पैसे न लिए जाए। इसी के साथ कुछ और भी मुतालबात हमारे साथ सामाजिक तंजीम मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं, आप लोग जो है मरकज़ी वज़ीर को ख़त लिख के क्या मुतालबा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबा ये है कि सबसे पहले तो हम खैर मकदम करते हैं। इमसाल हाजियों के नए फॉर्म भरे जा रहे हैं हज को जाने के लिए, बड़ी खुशी और मसरत की बात है। साथ साथ में ये भी एक मुतालबा है हमारा सेंट्रल हज कमेटी से कि जिन लोगों ने 2020 और 21 के अंदर फॉर्म भरे थे और फॉर्म की जो फ़ीस जमा करी थी वो वापस नहीं मिली है, तो सबसे पहले तो ये कि वो लोग चूँकि पहले से हज के मुतमन्नी थे और हज करना चाह रहे थे तो उनको फ़ोक़ियत दी जाए। सबसे पहला ये है कि उनको जो दूसरे नए फॉर्म भरे जाएँ तो पहले उनके फॉर्म को फ़ाइनल किया जाए और उसके बाद में दूसरे फॉर्मों को तरजीह दी जाए। दूसरा ये है कि उनके जिन लोगों के हज के फॉर्म भरे गए थे उनके पैसे चूँकि वापस नहीं किए गए हैं तो उनसे फॉर्म की फ़ीस भी ना ली जाए, बल्कि उनको फॉर्म की फ़ीस माफ़ करी जाए और उनके फॉर्म भरे जाए। फॉर्म की फीस जो आपने जो है यहाँ पर आप लोगों ने ये भी मुतालबा किया है, जो अपने ख़त में आपने लिखा है कमेटी की तश्कील, क्योंकि आप लोग मुतालबात कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या मरकज़ी हज कमेटी की बात करें, दोनों जगह कमेटी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश अरसे दराज से मुतालबा करती आ रही है कि हज कमेटी जो है मध्य प्रदेश की तश्कील नहीं हुई है, तो और हज का सफ़र भी करीब आ रहा है, तो ऐसे में ना सेंट्रल में हज कमेटी है ना ही मध्य प्रदेश में हज कमेटी है, तो उसकी फौरी तौर पर तश्कील की जाए, क्योंकि आज़मीन हज अब तैयार। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर दिवाली जश्न चरागा मनाया गया और मुल्क में अमन और भाईचारे का पैगाम दिया गया। दरगाह पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से दीप जलाए गए। मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया पहुंचे और इस मौके पर राष्ट्रीय मंच की जानिब से मुल्क में अमन अमान और भाईचारे की दुआएं की गईं और साथ ही 718 दीप जलाए गए। इस मौके पर मंच के कारकुनों ने कहा कि कुछ लोग मुल्क में नफरत का माहौल बना रहे हैं, इनके दिलों में उजाला हो, इस दुआ के साथ हमने दीप जलाए हैं। जबकि इंद्रेश कुमार ने कहा कि ऐसा कानून बनना चाहिए जिसके जरिए किसी भी मजहब को गलत बताने और मजम्मत करने पर रोक हो और मजहब के नाम पर फसाद ना हो। उन्होंने कहा कि 718 दीप हजरत निजामुद्दीन औलिया के 718वें उर्स के इस साल आने को देखते हुए जलाए गए हैं। हजरत निजामुद्दीन के अंदर सैकड़ों दीप चिराग रोशन करके उस दीप पर्व का आगाज किया गया और चादर चढ़ाकर यह प्रार्थना भी ईश्वर से मालिक से की गई, इस मुल्क में मजहब के नाम पर फसाद ना हो, जात के नाम पर छुआछूत ना हो, सेक्स के नाम पर, लिंग के नाम पर औरत पर जुल्म ना हो, प्रकृति में प्रदूषण ना हो, पर्यावरण आए और जो गरीब दुखी पीड़ित है उनकी मदद के लिए सबके हाथ बढ़ें। आओ मिलकर एक नया हिंदुस्तान बनाएं। इसका आगाज करने का काम आज हजरत निजामुद्दीन औलिया से हुआ है। देश वो देश है जहां दुनिया के सब मजहब, पंथ, फिरके उनको स्वीकार और सम्मान दिया जाता है। इस बात का भी आगाज जो है किया गया है। धर्मों के नाम पर नफरत फैलाने वाले इंसान नहीं, इंसानियत के पुतले नहीं, बल्कि वो शैतान और हैवानियत के रास्ते पर हैं। मैं उनके लिए ईश्वर से, मालिक से एक ही प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि उनको सद्बुद्धि आए, क्योंकि मजहब
भाईचारे का पैगाम है। जातियाँ यह सम्मान का और भागीदारी का प्रतीक हैं, इसलिए मजहबी उन्माद इनसे मुक्त मुल्क हो, इसलिए देश में कहीं ना कहीं मजहबों के अंदर भी, जातियों में और दलों में भी यह कानून बनना चाहिए कि दूसरे के मजहब की निंदा करना या दूसरे मजहब की बुराई करना या दूसरे मजहब वाले के ऊपर हमला करना, इसको अपराध माना जाए। और आजकल क्या हो गया है कि कुछ फ़िरका परस्त लोगों ने, बहुत से जो ऐसे मासूम लोग हैं मेरे भाई बहन, उनके दिलों में इतनी नफ़रत फैला दी है। तो मैंने जो एक चिरागा स्पेशल उन लोगों के लिए जलाया है कि उनके दिलों से जो कालापन है, अंधेरा है, वो हटे, रोशनी फिर से फैले, फिर से मेरा भारत वही चहचहाए, वही प्यार मोहब्बत हो कि तुम मेरी ईद मनाओ, मैं तुम्हारी दिवाली मनाऊं। इस तरह से मिलजुल के वही त्यौहार मनाएं और वो खुशियों के साथ में एक हो करके हम लोग फिर से रहें। यही मेरा संदेश मैं भारतवासियों को भी देना चाहती हूँ। तो हम कट्टरपंथ के खिलाफ मैसेज देना चाहते हैं कि इस्लाम नफरत नहीं सिखाता, कट्टरपंथ नहीं सिखाता, तोड़ता नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। आप यहाँ पर आकर देखिए, दीपावली का त्यौहार हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में मनाया जा रहा है जश्न चिरागा के नाम से। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए धनतेरस के दिन 2 नवंबर 2021 का दिन, ये इतिहास है। यहाँ पे कोई अलग नहीं है, सब एक है। सिर्फ ये तो कुछ लोग हैं जो जहर घोलते हैं दिलों में, और यही सब दिखाने के लिए और एकता का सबूत देने के लिए आज यहाँ पर दिवाली के दिए जलाए गए हैं। दिवाली का चाहे वक्त हो, बसंत का वक्त हो, बसंत तो दरगाह शरीफ की तरफ से ख़ासतौर से बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, क्योंकि वो हज़रत अमीर खुसरो की रस्म है। वो हज़रत अमीर खुसरो ने ख़ुद उस रस्म को मनाया है। बसंत रस्म 700 साल से हमारे यहाँ चली आ रही है। आपको किसी भी मजहबी मकाम पे, किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में आपको हर मज़हब का आदमी नज़र नहीं आएगा, मगर आप किसी सूफ़ी के दरबार में जब भी कभी जाएंगे तो आपको क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बादशाह, क्या भिखारी, आपको हर कोई उन आस्थानों पर नज़र आएगा। ये हिंदुस्तान की तहजीब अभी भी जो जिंदा है इन दरगाहों पे, वो इन दरगाहों ने अपने अंदर समोई रखा है उस चीज़ को। तवील अरसे से अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे राजस्थान के कॉन्ट्रैक्ट पर खिदमत अंजाम दे रहे पैरा टीचर्स का जयपुर में अपने खानदान समेत एहतजाज जारी है। जयपुर में कल से पैरा टीचर्स ने जद्दोजहद का आगाज कर दिया है। शहीद स्मारक पर तामर्ग भूख हड़ताल जारी है। आज खवातीन पैरा टीचर्स ने मोर्चा संभाला है। इनका कहना है कि वो बच्चों और खानदान समेत इसलिए यहाँ पर आई हैं ताकि हुकूमत को इसका वादा याद दिला सके। इनका कहना है कि खुद को हसास सरकार देखिए कि आज हमारे हालात कैसे हैं और हम किन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। मौके पर पहुंच के हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अरबाज ने। राजस्थान भर में आंदोलन कर रहे मदरसा पैरा टीचर, राजीव गांधी पैरा टीचर और शिक्षा कर्मियों में जो महिला ब्रिगेड है वो आंदोलन पर आ गई अपने बच्चों को गोद में लेकर के। आप देख सकते हैं कि यहाँ महापड़ाव पर बैठे हैं। इनका कहना है कि हमारी दिवाली यहीं मनेगी, हम यहीं पर जो सरकार से गांधीवादी तरीके से मांग करेंगे और अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन जारी रखेंगे। 2 महिलाओं ने आमरण अनशन की यहाँ पर शुरुआत की है। तमाम लोग आए यहाँ पर और ये महिला ब्रिगेड है यहाँ पर, कह रही है कि हम जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगे हम वापसी नहीं करेंगे। क्या डिमांड है आपकी? भैया हमारी ये डिमांड है कि हम 25-25 साल से संविदा में लगे हुए हैं और हमारी ये जो मांगे हैं नियमित करना की ये हमारी जरूर करें और हमें आशा भी है अशोक गहलोत पे कि हमारा सुनेंगे वो। जी बिल्कुल, महिलाओं को लेकर के काफी संवेदनशीलता बताई जाती है। तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद है, अलग अलग जिलों से राजस्थान के यहाँ पहुंची हैं। जो आप देख सकते हैं कि आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आए आप? मेरा नाम सलमा है, मैं मदरसा पैरा टीचर हूँ, जिला जालोर से। जालोर से आए हैं, क्या डिमांड है आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? हमारी एक ही डिमांड है, सिर्फ नियमितीकरण, हमको परमानेंट हमारा नियमितीकरण हो जाए। तीनों कैडर की यही डिमांड है, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी और राजीव गांधी पैरा टीचर। बच्चों को भी लेकर के आई हैं ज्यादातर जो पैरा टीचर्स हैं महिला, और कह रहे हैं कि दिवाली भी यहीं मनाएंगे। हाँ, हम हमारे बच्चों और परिवार सहित आए, हमारे भाई बहन, सास ससुर, मम्मी पापा, भाई बहन सबको लेकर आए और हम यहाँ काली दिवाली मनाएंगे। जो अजमेर पुलिस ने दिवाली त्योहार को लेकर मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अजमेर पुलिस की खुसूसी टीम ने आगरा धौलपुर से 2 निजी ट्रैवल्स की बस में आए तकरीबन 2.5 से 3 क्विंटल मिलावटी मावे और मिल्क केक जब्त कर लिया।
बज़्म शहर के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया। कोविड प्रोटोकॉल के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा कुल हिंद मुशायरे में मुल्क के नई नस्ल के नुमाइंदा शोरा ने शिरकत की और अपने कलाम से सामाईन को महसूस किया। मुशायरे में शोरा ने जब यकजहती और मुल्क की मोहब्बत से सरशार होकर अपना कलाम पेश किया तो सामाईन वाह वाह कर उठे। बिछड़ के उससे बहुत जार जार रोते हैं, वो याद आता है जब बार बार रोते हैं। बिछड़ के उससे बहुत जार जार रोते हैं, वो याद आता है जब बार बार रोते हैं। वो तुम्हारी याद में हम ही नहीं उदास उदास, तुम्हारी याद में हम ही नहीं उदास उदास, हमारे साथ ही उजड़े दयार रोते हैं। उन्हीं से पूछ रहे हो पता मेरे घर का, शोएब अरसे से जो मेरे घर नहीं आए। यही बात मुझको सताने लगी है, वही बेवफा याद आने लगी है। मुझे संभलना सिखाया तूने, तेरा तशक्कुर मैं कर रहा हूँ, मुझे संभलना सिखाया तूने। हुनर के जौहर तो आ ही जाते मगर कमाले हुनर न होता। है आग अजब तौर पर मेरे आका, लगी है आग अजब तौर पर मेरे आका, धुएं से टूट गई है नज़र मेरे आका। लगी है आग अजब तौर पर मेरे आका, धुएं से टूट गई है नज़र मेरे आका। मैं क्या करूं मेरे दस्ते फ़ग़ा में आ जाए, मैं क्या करूं मेरे दस्ते फ़ग़ा में आ जाए, तुम्हारे शहर की जंजीरे दर मेरे आका। दर्द मुझको मिला मोहब्बत का, शौक़ तब तो बड़ा मोहब्बत का। दर्द मुझको मिला मोहब्बत का, शौक़ तब तो बड़ा मोहब्बत का। हम तो मुर्शिद हैं कैस के साहिब, हम तो मुर्शिद हैं कैस के साहिब, नाम हमसे चला मोहब्बत का। तो बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही।